ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मंदिर पाटेश्वर धाम जिला बालोद, इनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी मधुर वाणी से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराएं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए भारत माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। यहाँ पर उपस्थित इस विशिष्ट कार्य के लिए जो तत्पर रहते हैं, ऐसे इस सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी, हमारे बड़े प्रिय श्री मिश्रा जी, समस्त अतिथिगण, समस्त यहाँ के आचार्यगण, सभी मातृशक्ति और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भैया बहन,
जो यहाँ विद्यार्थी के रूप में साधना कर रहे हैं। आज विजयनगर में चल रहे शिव पुराण कथा के मध्य में मुझे यहाँ विद्यालय में आने का निमंत्रण मिला। थोड़ा सा गले में परेशानी है तो कम ही बोलूँगा। मेरा परिचय दिया गया कि गौ सेवा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमको जन्म देने वाली जो माँ होती है ना, वो 6 महीने हमको दूध पिलाती है, 1 वर्ष तक भरण पोषण करती है। लेकिन गौ माता आज भी 60% जो पॉपुलेशन है उसको पालती है अपने दूध से, दही से, घी से। गाय के अवयव अर्थात गाय का गोमय, गोमूत्र, ये धरती को पालते हैं, प्रकृति को पालते हैं, पर्यावरण को ठीक करते हैं। गाय के ही घी से होने वाले यज्ञ, हवन इत्यादि से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित होती है और वातावरण प्रदूषित होने से बचता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हम बच रहे हैं। गौ सेवा को मैंने अपने जीवन का सूत्र बनाया, लेकिन इसके साथ साथ हमारा हिंदुत्व, हमारी तरुणाई, हमारी जवानी, हमारा आने वाला यौवन किस दिशा में जा रहा है, उसके लिए बाल संस्कार, नशा उन्मूलन के कार्य, बहुत गरीब क्षेत्रों में, ट्रेबल एरिया में, वनवासी, आदिवासी और गरीब एरिया में जाकर के वहाँ सेवा का कार्य करना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं और स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जीव सेवा ही शिव सेवा है। हम किसी को प्रसन्न करें, हम किसी के काम आ जाए, इससे बड़ी भगवान की सेवा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी भगवान की सेवा यही है। तो इसीलिए प्रयास रहता है कि उन क्षेत्रों में जाके भी हम काम करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अग्रवाल जी को, उनके परिवार को, जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए पूरी तरह समर्पित होकर के कार्य किया है, जिसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। और मैंने सुना कि यहाँ अच्छे अच्छे संत, आध्यात्मिक पुरुष आते रहते हैं और उनका ज्ञानांचन आप लोग उनका लाभ लेते हैं। उसी कड़ी में मुझे भी आने का अवसर मिला। लेकिन एक परिचय और है मेरा। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की धरती जिसके लिए गौरवान्वित होती है वो हमारे शिवाजी महाराज हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसकी धूम है? शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, हमारे देश में कोई भी राजा प्रतिभाशाली बने, कोई भी राजा ने अच्छा काम किया तो उसके पीछे कोई संत का, कोई गुरुदेव का हाथ था। अर्थात इस देश में जब जब राजनीति को अध्यात्म का मार्गदर्शन मिला तो वो राजनीति यादगार बनी। जैसे हम कहते हैं राम राज, राम राज मतलब बड़ा अच्छा राज्य था, लेकिन उस राम राज्य में गुरुदेव वशिष्ठ का हाथ था। राम जी को गुरुदेव वशिष्ठ का, गुरुदेव विश्वामित्र का ज्ञान मिला और इसीलिए राम जी इतने अच्छे राजा बने कि हम कहते हैं राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए भये सरसों का। हम लोग याद करते हैं चंद्रगुप्त को तो चाणक्य की नीति उनके साथ थी। हम याद करते हैं भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण भी केवल माखन चोर नहीं थे, है ना। बचपन में तो कोई भी शरारत करता है। अभी मुझे पता है कि मैं आप लोगों को कुछ बातें कह रहा हूँ तो कुछ लोगों को लग रहा हो कब भाषण खत्म हो तो हम यहाँ से भागे,
लग रहा है? किसको किसको लग रहा है? ईमानदारी से बताओ। झूठ बोलना अच्छी बात है क्या? है ना? अब मेरा गला ठीक नहीं है, नहीं तो पहले आपको बहुत अच्छा मैं गीत सुनाता, इतना अच्छा गीत सुनाता कि आप प्रसन्न हो जाते, लेकिन गले में खराबी होने के कारण मैं गीत नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन चुटकुले तो सुना सकता हूँ। तो मैं तो अच्छे ही सुनाऊंगा ना, मैं कौन सा गंदा वाला सुनाऊंगा? मैं तो अच्छे ही सुनाता हूँ, अच्छी वाली सुनाऊं। तो एक प्रोफेसर साहब थे और कुछ बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, कुछ जरूरी फाइल तैयार कर रहे थे, दूसरे दिन उनको प्रस्तुत करना था, लेकिन उनका 4 साल का बच्चा जो है वो परेशान कर रहा था। पिताजी बच्ची ले चलो, पिताजी बच्ची ले चलो। बाजार को बच्ची बोलता था कि पिताजी बच्ची ले चलो। कहे हाँ बेटा ले चलूंगा, मैं बहुत जरूरी असाइनमेंट कर रहा हूँ, कुछ मैं फाइल तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा देर बैठ जाओ फिर ले जाऊंगा। बार बार जब वो कहे बच्ची ले चलो, बच्ची ले चलो, तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया, एक वर्ल्ड का, दुनिया का नक्शा उठाया और उसे 8-10 हिस्से में फाड़ दिया और फाड़ के उसको दे दिया। कहा इसको तुम जोड़ के दिखाओ तो तुमको बच्ची ले जाएंगे। उन्होंने सोचा कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ नागालैंड, कहाँ स्विट्जरलैंड, कहाँ लंदन, कहाँ चीन, कहाँ जापान, ये कहाँ जोड़ पाएगा। तब तक मेरा काम भी हो जाएगा, इसका टाइम पास भी हो जाएगा। नक्शे को 8-10 भाग में फाड़ कर और दे दिया। कहा नक्शे को जोड़ के दिखाओ फिर तुम्हें बच्ची ले चलेंगे। 2 मिनट के अंदर बच्चे ने नक्शा जोड़ दिया, बाप के टेबल में रख दिया। बाप का हालत खराब, अरे हम इतने बड़े पढ़े लिखे, हम दुनिया का नक्शा नहीं जोड़ सकते, इसने 2 मिनट में कैसे जोड़ दिया। कहा बेटा मुझे जरा वो गुरु मंत्र बताओ कि तुमने 2 मिनट में दुनिया का नक्शा कैसे जोड़ दिया। उस बच्चे ने नक्शा पलट दिया, पीछे एक आदमी का चित्र बना था। कहा पिताजी मैं आदमी को जोड़ता गया, दुनिया अपने आप जोड़ गया। मैंने दुनिया को नहीं जोड़ा, मैंने इसके पीछे जो आदमी था उसको जोड़ा। जब आदमी से आदमी जुड़ता है तो संसार जुड़ जाता है। इसी तरह हम सब, आप सब प्रयास करें कि हम मानव हैं, इंसान हैं, पहले इंसान बने। मैं भी इंसान हूँ, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के चंदन लगाने से कोई बाबा जी नहीं बनते हैं, ठीक है। संत किसको कहते हैं? हम तो 9 साल के थे, यहाँ कोई 9 साल का है? 9 ईयर लोग कोई नहीं है। हम 9 साल के थे तब हमारे माता पिता ने हमको उस जंगल में गुरुदेव के चरणों में दे दिया। हम 3 क्लास पढ़े थे उस समय, तीसरी। उसके बाद हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।